हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम एसएससी एमटीएस 2024 की तैयारी कर रहे थे, तो उस चीज क्रम में हमारी आज एक नया टॉपिक शुरू होने वाला है और टॉपिक का नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के इस टॉपिक में हम टॉप 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कवर करेंगे। और आज की वीडियो में हम पार्ट 1 देखते हैं। हमारा पार्ट 1 हम कवर करेंगे। तो जो भी चैनल पे नया है और जो स्टूडेंट एसएससी एमटीएस में श्योर सिलेक्शन लेना चाहता है, तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए तो ये वीडियो बहुत ही रामबाण क्लास होने वाली है, यानी कि जिनकी इंग्लिश थोड़ी वीक है उनके लिए तो ये बहुत बहुत मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम। अभी लास्ट जून में जो एग्जाम हुआ था एसएससी सीपीओ का, एसएससी सीपीओ के एग्जाम में सभी शिफ्टों में, ऑल शिफ्ट में जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए थे, तो वो 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है, दीज ग्लास विंडोज आर सो ओल्ड एंड वन कैन नॉट इवन सी थ्रू देम, दे नीड टू बी रिप्लेस्ड। तो पहले तो हम क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि हमारी ये क्लास है, ये हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है ना, हिंदी में जिनकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, जिन्होंने अब तक की पढ़ाई सारी हिंदी मीडियम से की है और उनको ये पेपर निकालना है और इंग्लिश से उनको डर लगता है, तो उनके लिए है। तो मैं बता दूं, आपका इंग्लिश से डर निकाल दूंगा, आपको बहुत ही इजीली ये याद हो जाएंगे। तो हम इनका हिंदी मीनिंग भी पहले समझेंगे कि समझ में तो आया हमारे क्वेश्चन। दीज ग्लास विंडोज आर सो ओल्ड। ग्लास विंडोज यानी कि कांच की जो खिड़कियां हैं, क्या है वो, सो ओल्ड, काफी पुरानी हो गई हैं। हो गई हैं, तो पुरानी हो गई तो क्या हो गया, कांच की हैं। तो वन कैन नॉट इवन सी थ्रू देम, यानी कि कोई भी उसके थ्रू देम यानी कि उसके आर पार देख नहीं सकता है। कांच की विंडोज है, काफी पुरानी हो गई है और उनके आर पार कोई देख नहीं सकता है। दे नीड टू बी रिप्लेस्ड, उनको बदलने की आवश्यकता है। तो यानी कि वो कैसी हो गई हैं, वो जो विंडोज हैं वो कैसी हो गई हैं, वो हमें ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें बेस्ट फिट होएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, ब्लैक। ब्लैक का मतलब तो क्या होता है, ब्लैक का मतलब होता है काला, यानी कि बिल्कुल डार्क। तो कांच काला तो हो नहीं सकता भाई, पुराना होने पर काला थोड़ी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन तो हमारा इसमें इनकरेक्ट है। अगला क्या है, ओपेक। ओपेक का मतलब क्या होता है, ओपेक का मतलब होता है अपार ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी। अपारदर्शी मतलब नॉन ट्रांसपेरेंट, यानी कि जिसके अंदर से दिखाई ना दे, नॉन ट्रांसपेरेंट। इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है, क्या वर्ड होता है, हेजी। हेजी वर्ड भी यूज होता है, अपारदर्शी। नंबर 3 कौन सा है, नंबर 3 है डर्टी। डर्टी मीन्स गंदा, या इसको हम और क्या बोल सकते हैं, अन अनक्लीन, कोई चीज अनक्लीन। तो ये तो ऑप्शन में नहीं हुआ, क्योंकि क्या कह रहा है, वो ओल्ड हो गए हैं, गंदे थोड़ी हुए हैं, पुराने हो गए हैं और कोई देख नहीं सकता उनमें से इतने। तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्लियर। क्लियर मीन्स जिसके आर पार दिखाई दे, पारदर्शी। तो पारदर्शी तो है नहीं, वो तो पुराने हो गए, उनके थ्रू देख नहीं सकते। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 2, ओपेक। ओपेक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि उनके लिए क्या वर्ड यूज होगा, अपारदर्शी। आप इनको साथ साथ बस सिर्फ आप अभी तो देखते जाएं, इनकी पीडीएफ मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। जो भी स्टूडेंट कमेंट करेगा, प्रोवाइड पीडीएफ, प्रोवाइड पीडीएफ, उसको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश वेन्यू, उसको भी ज्वाइन कर लें, तो वहां पर भी मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन पढ़ो आप फटाफट। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ए प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेज। यानी कि क्या कह रहा है हमसे कि पेशेवर, प्रोफेशनल मींस क्या होता है, पेशेवर। राइडर इन हॉर्स रेस, यानी कि हॉर्स रेसों का जो पेशेवर राइडर होता है, घोड़ों की दौड़ कराने के लिए, दौड़ उसका जो राइडर होता है, तो उसको क्या बोला जाता है। तो हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन एक 1 क्या है, बैट्समैन। बैट्समैन। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, जॉकी। नंबर 3 स्टंटमैन। और नंबर 4 क्या है, साउथ पो। साउथ पो। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। बैट्समैन। बैट्समैन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो होता है, क्रिकेट में आपने सुना होगा ये वर्ड, तो बैट्समैन किसको बोलते हैं, बल्लेबाज को। ठीक है। जोकी, जोकी कौन होता है, जोकी होता है राइडर, या इसके लिए वर्ड होता है रेसर, और हिंदी में बोलते हैं घुड़ सवार। तो अभी हमारा ऑप्शन मिल गया है, तो ऑप्शन कौन सा आएगा, क्योंकि हमें राइडर मिल गया, घुड़सवार, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो बाकी 2 और बचे हैं वर्ड, इनका मीनिंग भी देख लेते हैं हम। स्टंटमैन कौन होता है, स्टंटमैन होता है जो कि स्टंट को परफॉर्म करता है, कोई भी स्टंट करता है, यानी कि परफॉर्मर। क्या परफॉर्मर, स्टंट, स्टंट को परफॉर्म करने वाला।
ठीक है। और साउथ पो क्या होता है, तो ये वर्ड आपके लिए नया होगा और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। साउथ पो का मतलब होता है लेफ्ट हैंडर, यानी कि जो लेफ्ट हैंड से राइट करे लिखे, कोई भी लेफ्ट हैंड को यूज करे, यानी कि हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, लेफ्टी। बोले भाई ये तो लेफ्टी है, तो लेफ्टी का मतलब क्या होगा, जो हम अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करें, कोई भी काम करने के लिए बाएं हाथ का यूज करे, उसे बोलेंगे साउथ पो। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया था, ऑप्शन नंबर 2, जोकी मीन्स राइडर या घुड़सवार। आगे बढ़ते हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या है, ए वुमेन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, यानी कि ऐसी औरत जिसके एक ही समय में एक से ज्यादा हस्बैंड हो, तो उसको हम क्या कहेंगे। तो आपको मैं बताता चलूं, ये क्वेश्चन है जो एसएससी सीपीओ के एग्जाम में अभी जो हुआ था, एसएससी सीपीओ प्री जून 2024 में, उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं में से लेके छांट के और ये क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। तो देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है मोनोगेमी, मोनोगेमी, मोनोगेमी। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, पोलीमेथी। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, पोलीएंड्री। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, एंडोगेमी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा, चलिए देख लेते हैं। मोनोगेमी का मतलब तो क्या होता है, मोनोगेमी का मतलब होता है सिंगल मैरिज, यानी कि एक ही विवाह। तो ये तो ऑप्शन हमारा होगा नहीं इसमें, एक विवाह उसने पूछा कि एक से ज्यादा हस्बैंड। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, पोलीमैथी। पोलीमैथी क्या होती है, पोलीमैथी होती है, हिंदी में बोलते हैं इसको बहुश्रुति। बहुश्रुति इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि कोई चीज के बारे में हमें ज्ञान हो, पहले से ही हम उसको जानते हो या उसके बारे में बहुत ज्यादा हमने सुन रखा हो, नॉलेजेबल, नॉलेजेबल कोई चीज के बारे में बहुत ही ज्ञान हो हमें। ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है पोली एंड्री। पोली एंड्री का मतलब होता है मल्टीपल हस्बैंड्स, मल्टीपल हस्बैंड्स, या फिर क्या कह सकते हैं हम इसको, प्लूरल, यानी कि एक से ज्यादा शादी। तो इसको बोलते हैं हम बहुपति प्रथा, पोली एंड्री। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या पूछा है कि एक से ज्यादा हस्बैंड हो, तो मल्टीपल हस्बैंड, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया है, पोलीमेंड्री। तो बाकी ऑप्शन फोर्थ को भी देख लेते हैं हम, एंडोगेमी। एंडोगेमी का मतलब क्या होता है, एंडोगेमी का मतलब होता है अंतर विवाह, अंतर विवाह। तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट था, ऑप्शन नंबर 3 पोली एंड्री। आगे बढ़ते हैं। मैं आराम आराम से आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपको आप आराम से समझ में आए, रटने नहीं, इनको समझो, समझोगे तो कोई जरूरी नहीं है इस बार ये दे दिया अगली बार इसका दे देगा, या ग्लोरियस जैसे कोई भी क्वेश्चन, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन भी तो बन सकता है ना इसके लिए, तो ये सारे वन वर्ड ही है ये सारे। तो नेक्स्ट है, इसलिए मैं चारों ऑप्शनों की मीनिंग को समझाते चल रहा हूँ, वरना मैं जो क्वेश्चन आता उसका करेक्ट आंसर होता सीधा बोलता चलता, तो कोई समझ में आता नहीं आपको। अगला क्वेश्चन क्या है, अटेम्प्टिंग टू इम्प्रेस बाई अफेक्टिंग ग्रेटर इंपॉर्टेंस और मेरिट देन इज एक्चुअली पोजेस्ड। क्या मतलब हो गया इसका, कुछ समझ में आया। इसका मतलब होता है अटेम्प्टिंग टू इम्प्रेस बाय अफेक्टिंग ग्रेटर इंपॉर्टेंस और मेरिट देन इज एक्चुअली पोजेस, यानी कि किसी व्यक्ति के पास कोई चीज एक्चुअल में जो है, उसके पास जो कुछ एक्चुअल में है उसको ना बता के और किसी दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए उस चीज की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस बताना, उस चीज को इतना बढ़ा चढ़ा के बताना। इसका मतलब क्या हो गया, इस चीज को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बताना, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, कोई बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है, उसके पास है तो कुछ सामान, लेकिन वो बढ़ा चढ़ा के इतना दिखा रहा है दूसरे को, क्या करने के लिए, इंप्रेस करने के लिए। उसके पास घर में खाने को दाने नहीं हो, लेकिन वो दिखा ऐसा रहा है कि मैं तो बहुत पैसे वाला हूँ, बाइकों में घूमता हूँ, गाड़ियों में घूम रहा हूँ, यानी कि क्या बोल सकते हैं हम उसको, दिखावटी। तो उसके लिए देखते हैं हमारा कौन सा वन वर्ड करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन क्या हमारा, एरी। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, ऑप्शन 2 हमारा, ऑप्शन नंबर 2 है प्रिंटेशियस। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, प्रिंटेशियस। नंबर 3 ग्लोरियस, और नंबर 4 क्या है, इंपीरियस, इंपीरियस। तो देखते हैं इनका मतलब और देख लेते हैं। एरी का मतलब क्या होता है, एरी का मतलब होता है कोई चीज कैसी हो, बिल्कुल लाइट हो, लाइट, लाइट प्रकाश से वाली से मतलब, लाइट का मतलब बिल्कुल ही हल्की हो, या नहीं कहते ये तो हवा जैसा है, हवा जैसा जिसमें वजन ही ना हो, एरी मतलब हवा जैसा। प्रिंटेशियस, प्रिंटेशियस का मतलब क्या होता है, प्रिंटेशियस का मतलब होता है कोई व्यक्ति क्या हो, दिखावटी हो, या शोई, यानी कि शो करता हो बहुत ज्यादा, शो करने के लिए कुछ भी चीजों को बढ़ा चढ़ा के बताता हो, तो उसके लिए वर्ड क्या हमारा, दिखावटी। नंबर 3 क्या है,
ग्लोरियस, ग्लोरियस का मतलब क्या है? ग्लोरियस का मतलब क्या है? शानदार, यानी कि उसका एक ग्लोरियस रिकॉर्ड रहा है, एक शानदार रिकॉर्ड रहा है। इसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं हम? एक और वर्ड यूज करते हैं, मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट, बिल्कुल शानदार रिकॉर्ड होना। और अगला वर्ड क्या है हमारा? नंबर फोर्थ ऑप्शन है इंपेरियस। इंपेरियस का मतलब होता है कोई व्यक्ति क्या हो, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो। एरोगेंट मीन्स घमंडी हो। तो अब आपको समझ में आ गया कौन सा उत्तर हमारा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 2, प्रिंटेशियस। प्रिंटेशियस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा सोई होना या दिखावटी पर्सन को बोलते हैं प्रिंटेशियस। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए स्टोरी इंटेंडेड टू टीच मोरल लेसन्स, यानी कि एक ऐसी स्टोरी जो मोरल लेसन हमें नैतिक शिक्षा देने के लिए पढ़ाई गई हो, ऐसी स्टोरी को क्या कहेंगे? तो उसके लिए हमारे ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन पहला ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 1 है पैरेबल। नंबर 2 पे क्या है? पैरोल। नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 हमारा पैरासाइट। और नंबर 4 क्या है? पर बॉइल। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? पर बॉइल। तो मतलब देख लेते हैं पहले इनका, तभी तो हमें समझ में आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है? पैरेबल। पैरेबल का मतलब होता है कोई भी मोरल टेल। टेल मतलब कि स्टोरी या कहानी। तो इसको मोरल टेल या एक और क्या बोल सकते हैं हिंदी में? दृष्टांत, यानी कि मोरल स्टोरी, मोरल कहानी, नैतिक कहानी, नैतिक कहानी। तो हमारा ऑप्शन 1 ही इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसी में हमें उत्तर मिल गया, नैतिक कहानी, मोरल लेसन का, मोरल टेल का। तो ऑप्शन 1 हमारा इसमें करेक्ट है। तो बाकी 3 का मीनिंग हम देख लेते हैं। पैरोल क्या होती है? पैरोल होती है किसी भी कैदी को जो ट्रायल अंडर ट्रायल कैदी होता है, उसको क्या करना, या जिसको सजा भी दे दी गई हो, उसको कुछ समय के लिए रिलीज कर देना। जेल से क्या करना? कुछ समय के लिए रिलीज करना, यानी कि उसको छोड़ना, थोड़े दिनों के लिए उसको छुट्टी, यानी जेल से बाहर आ जाना। उसको कोई काम हो गया, कोई घर में शादी हो, कुछ भी फंक्शन हो, तो कुछ समय के लिए उसको जेल से बाहर भेजना, उसको बोलते हैं पैरोल। पैरासाइट, पैरासाइट क्या होती है? पैरासाइट होते हैं परजीवी। परजीवी यानी कि दूसरे जीवों के साथ रह के, उनके ऊपर रह के अपना जीवन यापन करते हैं, उसके बोलते हैं हम पैरासाइट। और परबॉइल, परबॉइल का मतलब क्या होता है? कोई चीज क्या हो गई हो, परबॉइल का मतलब होती है प्री कुक, यानी कि कोई चीज क्या हो गई हो, आधी उबल गई हो, यानी कि दूध अंडे हैं अभी वो पूरे नहीं उबले हो, आधे उबल गए हो, आधा उबलना। तो उसको प्री कुक, कोई चीज अभी पूरी तरह से ना पकी हो, आधी पकी हो, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा हमारा? परबॉइल। तो ऑप्शन 1 हमारा इसमें करेक्ट था, वो हमने देख लिया। बाकी 3 की स्पेलिंग भी हमने, मीनिंग भी देख लिया। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये क्लास अगर पसंद आ रही है तो चैनल पे सब्सक्राइब का बटन है, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि, और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर ले। नोटिफिकेशन ऑन करोगे तो अगला वीडियो आते ही तुरंत आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो, अगर अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक भी कर दें। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, फीलिंग ऑफ बीइंग इन ए प्लेस बिफोर हैविंग ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड द प्रेजेंट सिचुएशन। क्या मतलब हो गया इसका? इसका मतलब हो गया फीलिंग ऑफ बीइंग इन ए प्लेस बिफोर हैविंग ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड द प्रेजेंट सिचुएशन, यानी कि किसी भी चीज की क्या होना, हमें पूर्वानुभूति कर लेना। उस चीज का हमें पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हम उसकी फीलिंग महसूस कर लें पहले कि वो चीज ऐसी होगी, उसकी प्रेजेंट सिचुएशन यानी कि उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में पहले से ही हम फीलिंग ले लें कि ये चीज कोई ऐसी होगी वैसी होगी, उसको हम एक्सपीरियंस करने से पहले ही उसका अनुभव प्राप्त कर लें, यानी पूर्व अनुभव। तो पहले ही कोई अनुभूति कर लें, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होगा हमारा, देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड दिए गए हैं। फर्स्ट वर्ड क्या हमारा? फर्स्ट वर्ड है स्पिरिचुअलिटी। फर्स्ट वर्ड क्या है? स्पिरिचुअलिटी। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा डायलेशन। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? डायल्यूशन। और ऑप्शन नंबर 3 क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है डेजा व्यू। डेजा वू। और नंबर 4th ऑप्शन क्या है? इल्यूजन। नंबर 4th ऑप्शन क्या है? इल्यूजन। तो इनका हिंदी मीनिंग भी देख लेते हैं, ताकि हमें समझ में आए कौन सा उत्तर हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है किसी भी चीज की क्या होना, पूर्वानुभूति लेना, यानी कि पहले से ही उसको अनुभूत करना, एक्सपीरियंस लेना उसका, उससे फेमिलियरिटी कर लेना। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है आध्यात्मिकता, यानी कि रिलीजन या डेवोशन। नेक्स्ट ऑप्शन क्या हमारा? डिल्यूशन। डिल्यूशन क्या होता है? डिल्यूशन का मतलब होता है कोई चीज की भ्रांति होना। भ्रांति होना मतलब मिसबिलीफ। इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम? मिस बिलीफ या इल्यूजन।
नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, डेजा व्यू। डेजा व्यू क्या मतलब होता है, किसी भी चीज की क्या होना, पूर्वानुभूति होना, यानी कि पहले से ही उसका अनुमान कर लेना, पूर्वानुमति होना। तो हमारा ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। और इल्यूजन, इल्यूजन हमने क्या बताया था, मिसबिलीफ, इसी को भी बोलते हैं, इल्यूजन को भी बोलते हैं भ्रांति, यानी कि मिराज, भ्रांति होना, भ्रम होना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एन अनप्लीजेंट मिक्सचर ऑफ लाउड साउंड्स, यानी कि तेज तेज आवाजें और जो कि अनप्लीजेंट हो, यानी कि जिससे बिल्कुल भी हमें आनंद ना आए, जिससे परेशानी हो रखी हो, और ऐसी आवाजों का मिक्सचर, यानी कि जो तेज तेज आवाजें हैं जो हमारे कानों को सुनना अच्छा ही ना लगे, बहुत तेज शोर हो रहा हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम। उसके लिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन क्या हमारा, आयरोनी। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, कैकोफनी। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, कैकोफनी। ऑप्शन थर्ड है हारमोनी। और ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है हमारा, हेजे मनी। तो सारी मनी आ गई है, हारमोनी, हेजे मनी, आयरोनी, कैकोफोनी। आयरोनी का मतलब क्या होता है, आयरोनी का मतलब तो होता है कोई चीज की, आप ये नहीं बोलते कि ये हमारे देश की, हमारे शहर की विडंबना ही है कि इतने ऑफिसर्स होते हुए भी, सरकारी सेवा में होते हुए भी हमारा शहर अभी भी पिछड़ा हुआ है, हमारा स्टेट अभी भी पिछड़ा हुआ है, या हमारा गांव अभी पिछड़ा हुआ है, तो इसको विडंबना, यानी क्या बोल सकते हैं हम इसको, पैराडॉक्स। आयरनी को और क्या बोलते हैं हम, इसका सिनोनिम्स और बोल सकते हैं हम, पैराडॉक्स। कैकोफोनी, कैकोफोनी क्या होता है, कैकोफोनी होती है बहुत ही ज्यादा नॉइस, और ऐसी नॉइस जो कानों को बिल्कुल ही बेकार लगे, यानी कानों से सुनाई, हम सुनना ही पसंद ना करें, तो उसके लिए वर्ड क्या हो सकता है, कर्णकटु ध्वनि, यानी कि कानों को फोड़ने वाली ध्वनि, ऐसी ध्वनि जो कानों को ही फोड़ दे। नंबर 3 पे क्या था, हारमोनी। हारमोनी का मतलब क्या होता है, हारमोनी का मतलब होता है कनकॉर्ड या मेल, या इसको हम बोल सकते हैं हारमोनी, पीस, शांति, कम्युनल हारमोनी, शांति को भी मेल मिलाप, आपसी भाईचारा, तो उसके लिए क्या वर्ड होगा हमारा, हारमोनी। और हेजेमनी, हेजेमनी का मतलब क्या होता है, हेजेमनी का मतलब होता है अपना अस्तित्व बताना, अपना प्रभुत्व दिखाना, यानी कि क्या करना, अपनी लीडरशिप को बताना, या अपना प्रभुत्व जमाना, प्रभुत्व जमाना। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया था, ऑप्शन नंबर 2, कैकोफनी, यानी कि ऐसी नॉइस जो हमारे कानों को ही फोड़ने, ऐसा लगे कान हमारे फूटी जाएंगे, कानों में सुनाई देने में कष्ट हो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एन ओपन स्पेस यूजुअली रेक्टेंगुलर एंड इनक्लोज्ड इन ए बिल्डिंग, ऐसा एक ओपन स्पेस जो यूजुअली क्या हो, रेक्टेंगुलर हो, यानी कि ऐसे रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, चारों तरफ से, और इनक्लोज इन ए बिल्डिंग, और एक बिल्डिंग में इनक्लोज यानी कि उसके चारों तरफ से घिरा हुआ हो। तो इसके लिए ऑप्शन देखते हैं, हमारा पहला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 1 है क्विंटन। ऑप्शन नंबर 2 है क्वाड्रेंगल, क्वाड्रेंगल। ऑप्शन नंबर 3 क्या है हमारा, क्विंटेंशियल। ऑप्शन नंबर 3 है क्विंटेंशियल। और ऑप्शन नंबर 4 है हमारा क्वाड पेड। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, क्वाड पेड। तो देखते हैं क्विंटन, क्विंटन का मतलब होता है, क्विंटन, क्विंटन कोई वर्ड ही नहीं है ये, क्विंटन ऐसे ही दे दिया इन्होंने, नो वर्ड, कोई प्रॉपर वर्ड नहीं है क्विंटन, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या हमारा, क्वाड्रेंगल। क्वाड्रेंगल का मतलब होता है कोई चीज क्या होना, स्क्वेयर होना, या उसको हम बोल सकते हैं चतुर्भुज, चार भुजाएं होना। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्या है, क्वाड्रेंगल। क्वाड यानी कि चतुर्भुज, चारों तरफ से घिरा, चार भुजाओं वाला, चार तरफ से घिरा हुआ हो, तो क्या बोलेंगे हम, चतुर्भुज। बाकी और मीनिंग और देख लेते हैं हम। क्विंटेंशियल का मतलब क्या होता है, क्विंटेंशियल का मतलब होता है कोई चीज हो आइडियल हो, यानी कि अपनी मूल रूप में हो, मौलिक स्थिति में हो, आइडियल हो, तो उसके लिए क्या होगा, क्विंटेंशियल। ऑप्शन नंबर 4 होगा हमारा क्वाड, क्वाड पेड का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो 4 लेग वाले हों, 4 लेग्ड, यानी कि चार पैरों वाले, चार पैरों वाले। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें करेक्ट हो गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है द एक्ट और प्रोसेस ऑफ गोइंग फ्रॉम द सिंपल और बेसिक टू कॉम्प्लेक्स और एडवांस, यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें हम पहले क्या करें, पहले सबसे सिंपल, सिंपल से शुरू करके बिल्कुल, या फिर बेसिक से शुरू करके फिर कॉम्प्लेक्स और फिर एडवांस लेवल पे जाएं, यानी कि पहले बेसिक फिर कॉम्प्लेक्स और फिर एडवांस। तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को देखते हैं हम क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, पहला ऑप्शन है विथर, नंबर ऑप्शन 1 क्या है, विथर। ऑप्शन नंबर 2 है इवोल्यूशन, नंबर 2 क्या है, इवोल्यूशन।
नंबर 3 है ऑप्शन हमारा अनोबलेमेंट, अनोबलमेंट। और नंबर 4 ऑप्शन क्या है हमारा? फ्लोरिशिंग। ऑप्शन फोर्थ क्या है? फ्लोरिशिंग। तो देखते हैं विथर, विथर का मतलब क्या होता है? विथर का मतलब होता है कोई चीज का मुरझाना, कोई चीज मुरझा जाए, या इसको हम बोल सकते हैं फेड हो जाए, या विल्ट भी बोलते हैं इसको, विल्ट। ठीक है। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मतलब क्या हो गया? कोई चीज की क्या होना? प्रोग्रेस, या प्रोग्रेस को हम और क्या बोल सकते हैं? डेवलपमेंट। और हिंदी में क्या बोलेंगे? विकास होना, कर्मिक, यानी पहले वो छोटा था, फिर से बड़ा, फिर उससे एडवांस, तो विकास होना, एक कर्मिक विकास होना। ऑप्शन नंबर 3 क्या हमारा? इनोबलेमेंट। इनोबलेमेंट का मतलब होता है सम्मान। और ऑप्शन नंबर 4 क्या हमारा? फ्लोरिशिंग। फ्लोरिशिंग का मतलब होता है कोई चीज क्या होना? प्रोस्पेरियस, यानी कि फलता फूलता। क्या कहते हैं ना, आपका बिजनेस, आपका धंधा फलता फूलता रहे, तो फलता फूलता रहे, यानी कि फ्लोरिशिंग, फल फूलों की तरह फलता फूलता रहे। तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो मैच कर रहा है क्वेश्चन से? प्रोग्रेस, हमारा डेवलपमेंट, यानी कि इवोल्यूशन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब आप कहोगे सर आप तो इतनी देर में अभी 9 क्वेश्चन है, लेकिन हम देखो एक क्वेश्चन के साथ हमारे 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। तो अभी तक हमने देखो 9 क्वेश्चन किए, लेकिन हमने एक्चुअल में कितने क्वेश्चन सोल्व कर लिए? या 9 36 क्वेश्चन हमारे सोल्व हो गया, 36 वोकेब हमारी तैयार हो गई। अब ये वोकेब चाहे तो आपके एंटोनोम्स में आ जाए, सिनोम्स में आ जाए, वोकेब करेक्ट स्पेलिंग में आ जाए, तो उसमें आपको ये बहुत ही काम आएंगे। और वन वर्ड तो आ ही रहे हैं क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वन वू बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये हिंदी में बहुत आता था कि जो भगवान में विश्वास करे, आस्तिक नहीं करे, नास्तिक। तो यानी कि जो भगवान के एग्जिस्टेंस, यानी कि उनके रहने में विश्वास करे कि भगवान है, भगवान को मानने में विश्वास करे, उसको क्या कहेंगे? तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, पहले देख सकते हैं हम। पहला ऑप्शन क्या हमारा? पहला ऑप्शन हमारा एथिस्ट, ऑप्शन नंबर 1 एथिस्ट। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? फेटलिस्ट। ऑप्शन नंबर 3 है प्रोग्नोस्टिक। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? प्रोग्नोस्टिक। और ऑप्शन नंबर 4 है हमारा थीस्ट। ऑप्शन नंबर 4 है थीस्ट। तो इनकी मीनिंग देख लेते हैं। अथिस्ट, अथिस्ट का मतलब तो होता है नास्तिक। अथिस्ट कौन होता है? नास्तिक, यानी कि जो भगवान में बिलीव ना करे, नॉन नॉन बिलीवर। और फैटलिस्ट, फैटलिस्ट कौन होता है? फैटलिस्ट होता है भाग्यवादी, भाग्यवादी। और ऑप्शन प्रोटेगनिस्ट, प्रोटेगनिस्ट कौन होता है? जो किसी मूवी का या किसी नाटक का हीरो हो, या उसका लीड रोल किया हो, या उसको हम और क्या बोल सकते हैं? नायक, यानी कि किसी को लीड करे, हीरो हो किसी भी चीज का, तो उसको बोलेंगे हम नायक। और थीस्ट, थीस्ट का मतलब होता है आस्तिक। आस्तिक मीन्स बिलीवर, यानी कि गॉड में विश्वास करने वाला, बिलीव इन गॉड। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ए डील ऑफ एग्रीमेंट डन इन ए कंपनी और फर्म। फटाफट देखते हैं क्या उत्तर हो जाएगा इसका हमारा। यानी कि क्या करना? ए डील ऑफ एग्रीमेंट डन इन कंपनी और फर्म, यानी क्या करना? किसी भी एग्रीमेंट करना, कोई डील करना, एग्रीमेंट कंपनी या फर्म में क्या करना? कोई एग्रीमेंट करना, अनुबंध करना। देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है कन्फॉर्मिटी। ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसमें? कन्फॉर्मिटी। नंबर 2 पे क्या दे रखा है? एक्सेप्टेंस। नंबर 3 है कॉन्ट्रैक्ट। और नंबर 4 है कंकरेंस। तो इनकी मीनिंग देख लेते हैं। कन्फॉर्मिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की क्या करना? कंप्लायंस करना, कंप्लायंस करना। या इसको हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में? किसी भी चीज का अनुपालन करना। अनुपालन मीन्स पालना करना, है ना? हिंदी में और बोल सकते हैं हम किसी चीज की पालना करना, यानी कि किसी ऑर्डर की कंप्लायंस करना। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की क्या कर देना? कंसेंट दे देना, या अप्रूवल। हिंदी में क्या बोल सकते हैं? मतलब कि स्वीकृति दे देना, एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकार कर लेना। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है कोई चीज की एग्रीमेंट होना या डील, और हिंदी में क्या बोलेंगे हम? अनुबंध होना। ठीक है। और ऑप्शन नंबर 4 क्या है? कनकरेंस। कनकरेंस का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की सहमति देना, यानी कि अकॉर्ड, अकॉर्ड परमिशन बोलते हैं, नहीं, सहमति दे देना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें कॉन्ट्रैक्ट हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि वो एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, एग्रीमेंट होना, अनुबंध होना, एग्रीमेंट या डील होना। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द डॉक्टर वू डील्स विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी कि फीमेल से संबंधित, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो इलाज करे या उनके बारे में उनसे डील करे,
उस डॉक्टर को क्या कहते हैं? तो देखते हैं, हमारे ये चारों ही डॉक्टर दिए गए हैं, तो अगले एग्जाम में हो सकता है कोई दूसरा आ जाए, तो ये चारों के चारों ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर ही आता है इस तरह का। तो पहला क्या है हमारा? पहला है ऑर्थोडोंटिस्ट। ऑर्थोडोंटिस्ट पहला डॉक्टर कौन सा हो गया? ऑर्थोडोंटिस्ट। ये सारे डॉक्टरों के ही स्पेशलिटी है। नेक्स्ट है कार्डियोलॉजिस्ट। नंबर 3 पर कौन सा है? ऑप्थलो ऑप्थोलॉजिस्ट। ऑप्थमेलोलॉजिस्ट। ऑप्थमेलोलॉजिस्ट। नंबर 4 क्या है? गाइनोकोलॉजिस्ट। गाइनोकोलॉजिस्ट। तो इनके मीनिंग देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का उत्तर तो हो जाएगा गाइनोकोलॉजिस्ट, ऑप्शन नंबर 4, स्त्री रोग विशेषज्ञ। स्त्री रोग विशेषज्ञ। ऑर्थोडोंटिस्ट। ऑर्थोडोंटिस्ट कौन होता है? अब आपने ऑर्थो देखते ही आप समझ लियोगे, अब क्वेश्चन में आपको ये कंफ्यूज कर सकता है। ऑर्थो, आप देखोगे ऑर्थो हड्डी का, अब हड्डी, लेकिन आगे क्या लिखा? ऑर्थोडोंटिस्ट। ऑर्थोपेडिक नहीं लिख रखा, ऑर्थोपेडिशियन नहीं लिख रखा, ऑर्थोडोंटिस्ट है। यानी कि डेंटिस्ट को हम क्या बोलते हैं? हम तो इजीली भाषा में डेंटिस्ट बोल देते हैं, लेकिन उसका जो स्पेशल डॉक्टर होता है, स्पेशलिस्ट होता है ना, उसको बोलते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट, यानी कि दंत चिकित्सक। दंत चिकित्सक। कार्डियोलॉजिस्ट तो आपको पता ही है कौन होता है? हार्ट का डॉक्टर। हार्ट का डॉक्टर, हार्ट हृदय चिकित्सक। और अगला हमारा ऑप्थल्मोलॉजिस्टिक। ये कौन होता है? ये होता है हमारा आंखों का डॉक्टर, नेत्र विशेषज्ञ या आई डॉक्टर। आई डॉक्टर। तो ऑप्शन 4 हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताओगे, क्योंकि आज की क्लास का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। क्लास आपकी बहुत लंबी हो जाएगी और आप बोर हो जाओगे, तो इसलिए हम छोटे छोटे सेशन रखेंगे ताकि आपको ये मीनिंग दोबारा याद करना ही ना पड़े। दोबारा सिर्फ आप रिवीजन करो तो आपको ध्यान रहे, अच्छा हाँ ये तो मैंने किया था। तो ए लवर ऑफ मैन काइंड, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दोगे तो इससे मुझे पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट्स ने वीडियो लास्ट तक देखा है, बाकी या कितने ने 2-3-4 मिनट का आधा अधूरा देख के ही छोड़ दिया है। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।